हम लोग जो कल की क्लास थी वो हम लोग क्या इसके बारे में बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि इसका जो हिस्सा है वो क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का योद्धा बैच 2024 में। तो आज हम लोग रीजनिंग की तीसरी क्लास लेकर आए हैं, जो कि आज हम लोग एनालॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। और इससे पहले वाली जो क्लास है उसको जाकर आप देखिएगा। एनालॉजी का मैंने बेसिक चीज़ें आपको समझाया, बहुत ही शॉर्ट टर्म में, बहुत ही छोटा वीडियो है और अच्छे से उसको बहुत ही अच्छे डिटेल में समझा दिया हूँ छोटे वीडियो में ही। उसको जाकर आप देखिएगा, उसके फ़ायदे आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आज हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके करेंगे, ठीक है। तो योद्धा बैच की जो खासियत क्या है वो आपको बता देता हूँ। इससे पहले मैं बता चुका हूँ, योद्धा बैच जो मैं लेकर आया यूट्यूब पे पूरी तरीके से क्या है, पूरी तरीके से फ्री है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, योद्धा बैच के जो मैथ और रीजनिंग के जो क्लासेस हैं मैं उसका जो प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, ठीक है। उसके प्लेलिस्ट आपको जा करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको जाकर आप देखिए, उसका फ़ायदा जरूर आपको मिलेगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करते हैं, रीजनिंग की तीसरी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास में क्या है, एनालॉजी मतलब जिसको हम हिंदी में समरूपता बोलते हैं। समरूपता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर आप वीडियो ओपन कर चुके हैं तो सबसे पहले इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। एनालॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1। और आपको मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, हालांकि मैं समझाऊंगा, ठीक है। जब आपकी लाइव क्लासेस होंगी तो मैं उसमें आपको टाइमिंग जरूर दूंगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, नीडल इज रिलेटेड टू थ्रेड। थ्रेड का मतलब होता है धागा और नीडल का मतलब क्या होता है, सुई। सुई देखे होंगे ना आप लोग। नीडल का मतलब होता है धागा और जो नीडल का मतलब होता है सुई और थ्रेड का मतलब क्या होता है, धागा। तो धागा और सुई का रिलेशन है, आप सभी को पता होगा। तो पेन का रिलेशन किससे होगा, पेन का किससे होगा, इंक से होगा। अब बहुत लोग पेपर भी इसका आंसर मार सकते हैं, लेकिन पेपर नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। क्या होता है, थ्रेड और नीडल में क्या रिलेशन होता है कि जो नीडल होता है उसमें हम लोग धागा को डालते हैं, उसी तरीके से पेन में हम लोग क्या डालते हैं, इंक डालते हैं। बात सभी को समझ में आ गई होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है KOH, ठीक है। KOH किससे रिलेटेड है, पोटेशियम से रिलेटेड है, ठीक है। जिनका केमिस्ट्री स्ट्रांग होगा वो बता सकते हैं इसका आंसर। तो KOH अगर पोटेशियम से संबंधित है, पोटेशियम से रिलेशन इसका बन रहा है, तो हाइड्रोजन का क्या होगा, ठीक है। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे, सभी को पता होगा, जिसकी केमिस्ट्री अगर अच्छी होगी तो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, ठीक है। कैसे, के को हम लोग बोलते हैं पोटेशियम, क्या बोलते हैं, के को बोलते हैं पोटेशियम। जो पहला इसका लेटर है के, उसी के रिलेशन बनाया गया पोटेशियम। इसी तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन वाटर H2O क्या होता है, वाटर। पहला क्या है यहाँ पे H, तो H का रिलेशन किससे हो जाएगा, हाइड्रोजन से हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसको कर लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्वाटर इज रिलेटेड टू आयोडीन। ध्यान दीजिएगा, जिसके अंदर आयोडीन की कमी होती है उसको ग्वाटर हो जाता है। क्या होता है, ग्वाटर। ग्वाटर का मतलब होता है घेंगा रोग, ठीक है। घेंगा रोग कहाँ होता है, गले में होता है, फूल जाता है, अगर आप देखे होंगे, ठीक है। तो गले में होता है, आयोडीन की कमी जिसको हो जाती है ना, उसके गले के अगल बगल या शरीर में छोटे छोटे क्या होते हैं, ऐसे ऐसे बबल्स टाइप में बन जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि आयोडीन की कमी की वजह से क्या हो जाता है, ग्वाटर रोग हो जाता है। तो एनीमिया क्या होता है, एनीमिया इस समय सबसे ज़्यादा हमारे भारत देश में। एनीमिया मतलब नींद ना आने की बीमारी, ठीक है। तो ये कब होता है, एनीमिया को नींद ना आने की बीमारी होती कहते हैं। ये किसकी कमी से होता है, ये आयरन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है, ठीक है। आजकल के डेट में जो लोग मतलब साग वगैरह हरी सब्जी नहीं खाते हैं, उनके अंदर क्या होता है, एनीमिया हो जाता है ज़्यादातर, ठीक है। और अगर हम लोग हरी सब्जी खाते हैं तो हम हरी सब्जी जो भी हो, जैसे मान लीजिए साग वगैरह हो गया, उसमें आयरन क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो उससे एनीमिया रोग क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आयोडीन की कमी से ग्वाटर होता है तो एनीमिया किसकी कमी से हो जाता है, आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। इसको भी याद जरूर रखिएगा, ठीक है। आगे चलते देखिए आप लोग, ये जो चीज़ें हैं ना, विटामिन हो गया, ब्लड हो गया, वीकनेस हो गया, ये सब चीज़ें भी आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सर्कल सर्कमफ्रेंस है। सर्कल आप देखेंगे ना, ये हमारा क्या है, सर्कल है। सर्कल का क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होता है। क्या होता है, सर्कमफ्रेंस, यहाँ से ये होता है, ठीक है, यहाँ से सर्कमफ्रेंस होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। उसी तरीके से स्क्वायर का क्या होता है, अगर ये आप देखे होंगे तो ये हमारा स्क्वायर है। क्या है ये, अगर ये है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो सारे अगर साइड बराबर होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। और सब आउटर जो होता है इसको अगर सम किया जाए तो क्या होता है, 4a होता है। और 4a को हम क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। पी मतलब पेरीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो
अगर सर्कल सरकमफ्रेंस से रिलेटेड है तो स्क्वायर किससे रिलेटेड है, पेरीमीटर से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ चलिए आ जाते हैं पांचवा क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए ग्रीफ का मतलब क्या होता है, दुख, और दुख में हम लोग क्या देते हैं, एक दूसरे को कंसोलेशन देते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर देखेंगे सेडेटिव क्या होता है, सेडेटिव कब देते हैं, दुख में, जैसे किसी को दुख होता है पेन, तो ये भी क्या हो गया, पेन हो गया, और पेन किससे रिलेटेड है, सेडेटिव से रिलेटेड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किसी को आप मतलब एक प्रकार से सांत्वना देना, सांत्वना मतलब कोई अगर दुखी है तो उसको क्या करते हैं कि अच्छा ठीक है दुख मत, दुखी मत हो, ठीक है ये होता रहता है, ये चीज़ हम लोग देते हैं ना। तो उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, पेन में हम लोग क्या देते हैं, सेडेटिव देते हैं, और उसी तरीके से ग्रिप में भी क्या देते हैं, कंसोलेशन देते हैं। एंथेसिया क्या होता है, ये सब हम लोग किसी को बेहोश करना तब देते हैं। ये क्लोरोफॉर्म क्या होता है, किसी को सुंघा करके अगर बेहोश करना है तो क्लोरोफॉर्म देते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें बायोलॉजी के टर्म है, इसको याद रखिएगा। बर्न क्या हो गया, जल गया, तो ये सब चीज़ें अलग हो जाएंगे। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बर्ड विंग्स। ये बहुत सारे लड़के, बहुत सारे स्टूडेंट गलत करेंगे ही करेंगे। देखिए बहुत लड़कों का क्या होगा, बर्ड क्या होगा विंग्स, तो फिश क्या हो जाएगा गिल्स, और ये पूरी तरीके से टोटली गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, बर्ड देखिए यहाँ पे रिलेशन क्या बता रहा है, अगर आप एनालॉजी के क्वेश्चन को नहीं समझेंगे, उसकी बारीकी को नहीं समझेंगे तो आप क्वेश्चन जरूर गलत कर ले जाएंगे। तो इस बात को समझिएगा कि एनालॉजी के क्वेश्चन को बारीकी समझना बहुत जरूरी है। कैसे, यहाँ पे बर्ड है, बर्ड क्या है, विंग्स, बर्ड विंग्स का क्या यूज करता है, उड़ने में यूज करता है। तो मछली क्या करती है, गिल्स तो सांस लेने में यूज करती है ना, गिल्स क्या होता है, उसके अंदर, मछली के अंदर गिल्स होता है, जो क्या करता है, वो सांस लेने के लिए मछली उसका यूज करती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तैरने के लिए क्या यूज की जाता है, फिन्स। क्या होता है, मछली के पिछले वाले हिस्से में फिन्स लगा होता है। क्या होता है, आप देखेंगे, मैं आपको मछली बना के दिखा रहा हूँ, ये होता है ना, ठीक, ये मछली होता है। तो मछली के जो पिछला हिस्सा होता है ये फिन्स होता है, कहीं कहीं यहाँ पे भी होता है। ठीक है, ये बहुत ही पतले, बहुत बारीक होते हैं। जैसे चिड़िया अपने पंख का यूज करके उड़ती है, उसी तरीके से मछली जो है फिन्स का यूज करके क्या करती है, तैरती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों पार्ट को क्या समझाने की मैं बात कर रहा हूँ कि बर्ड उड़ने के लिए विंग्स का यूज करता है, फिन्स जो है, फिश जो है फिन्स का यूज करती है तैरने के लिए। ठीक है, यहाँ पे गिल्स गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए यहाँ पे है हिस्टोरिक, ठीक है, मतलब पुरानी बातें, और कॉन्टे मतलब कि अभी फिलहाल की बातें, समसामयिक बातें मतलब तुरंत की बातें, अभी आजकल की बातें। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर एंशिएंट देखा जाए तो एंशिएंट किससे होगा, एंशिएंट किससे हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा मॉडर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मॉडर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अच्छा ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे एंशिएंट है तो मॉडर्न का क्या हो जाएगा, एंशिएंट हो जाएगा। उसी तरीके से कंटेम्प्रेरी का क्या हो जाएगा, हिस्टोरिक हो जाएगा, मतलब आज की बातें और हिस्ट्री की बातें। उसी तरीके से मॉडर्न की बातें, हिस्ट्री की बातें, एंशिएंट मतलब प्राचीन। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, मॉडर्न सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, पास्ट नहीं होगा, पास्ट का मतलब पिछला कुछ दिन की बात, और फ्यूचर भी नहीं होगा क्योंकि एक ही बात इसमें अपोजिट वाली बात थी, क्लासिक भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 8 पे। यहाँ पे दिया ब्लंट, ब्लंट का मतलब और शार्प का मतलब, ध्यान दीजिएगा, ब्लंट का मतलब भी होता है तेज और शार्प का मतलब भी होता है तेज। ठीक है, तो यहाँ पे सो का मतलब भी होता है बोना, और यहाँ का मतलब क्या होता है, रीप मतलब होता है कटाई करना। ठीक है, तो ये हमारा रीप हो जाएगा। यहाँ पे फार्मर, क्रॉप और सीड से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन भी समझ में आप सभी को आ गया होगा। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, डिलीशियस और टेस्ट। कोई भी चीज़ अगर हमको टेस्टी लगती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मेलोडी है तो मेलोडी किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, वॉइस के लिए बोलते हैं। ठीक है, जैसे कुमार सानू की वॉइस क्या है, वेरी मेलोडियस। ठीक है, और अरिजीत सिंह की वॉइस कैसी है, वेरी मेलोडियस। ठीक है, बहुत ही अच्छी है। तो मेलोडी किसके लिए यूज करते हैं, वॉइस के लिए यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी कंप्लीट है। ठीक है, यही सही हो जाएगा। स्पीक के लिए नहीं बोलते हैं, हाईनेस के लिए नहीं बोलते हैं, और मेमोरी के लिए भी इसको यूज नहीं करते हैं। मेलोडी किसके, आप सभी को पता होगा, मेलोडी। ठीक है, मेलोडी वॉइस के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये दिया हुआ 14 और 9, 14 का 9 से किससे रिलेशन है। ठीक है, चेक करते हैं। अगर 14 को 9 देखा जाए कितना माइनस किया गया, 5 माइनस किया गया है, तो इसमें से भी 5 माइनस करते हैं तो 21 हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ तो 21 ऑप्शन दिख नहीं रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब क्या करते हैं, इसको दोगुना करते हैं, 9 2 जा 18 हो गया। अब इसमें से क्या माइनस करें, 4 माइनस करते हैं तो 14 आ जा रहा है। अब इसको लगा के देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ है ही नहीं, इसका मतलब कि हम ये भी नहीं लगा सकते हैं, बट करेंगे कैसे, अप्रोच समझिएगा। ठीक है,
अब हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ से यहाँ जाना ना कि यहाँ से यहाँ जाना, ठीक है। तो अगर हम ऐसे जाएंगे तो हमको सारे ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं कैसे जाएंगे। यहाँ पे क्या करते हैं, 14 को 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा 7 और प्लस 2 9 हो गया। अब इसको देखते हैं कितना हो जाएगा, ये 13 डिवाइड 26 था ना, 26 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 13 प्लस 2 कितना आ गया 15। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। समझ में आ गया और सभी को लॉजिक। अब हम इस लॉजिक को जो हम लोग पिछले वाला लॉजिक लगाए थे उसको भी लगा के चेक करते हैं। देखिए 9 2 क्या था, 9 2 18 और प्लस 4 यही था ना। उसी तरीके से 15 को भी लगा के देखते हैं, 15 2 30 माइनस यहाँ -4 था ना, यहाँ क्या होगा, ये -4 होगा, ठीक, कितना हो जाएगा 14। इसी तरीके से 30 माइनस क्या हो जाएगा 4 26। इसका मतलब दोनों अप्रोच से हमारा आंसर सही आ गया, ठीक है। अप्रोच समझिएगा, हमने क्या किया, हमको यहाँ से यहाँ जाना था इसीलिए हमने ऐसे अप्रोच लगाया। उल्टा लगाते तो हमको सभी ऑप्शन को क्या करना होता, चेक करना होता, और एग्जाम में हम लोग को एक एक सेकंड बचाना होता है, ठीक है। अगर हम लोग कुछ सेकंड अगर बचा लेते हैं तो कुछ हार्ड क्वेश्चन हम उसको यूज करके उसको सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। तो जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं उसमें हम लोग ज़्यादा थोड़ा टाइम लगाते हैं, इसीलिए हम लोग जो छोटे छोटे क्वेश्चन उसमें हम लोग क्या करते हैं, टाइम को कंज्यूम करते बचाते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिया हुआ है 11 17, क्या दिया हुआ है 11 और 17 दिया हुआ है। इसी तरीके से 19 और क्या हो जाएगा, ये 11 के बाद 17, 19 के बाद क्या आता है 23। तो 23 तो दिया नहीं है कहीं। ये कौन सा लॉजिक है, ये प्राइम नंबर का लॉजिक है। किसका लॉजिक है, प्राइम नंबर का लॉजिक है। तो प्राइम नंबर का लॉजिक है तो 19 के बाद 27 तो होता नहीं, ये भी प्राइम नंबर नहीं, ये तो पीछे का प्राइम नंबर है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 29 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ पे प्राइम नंबर का लॉजिक लगा है, ठीक है। तो आप सभी लोग बताइएगा, ठीक है। इसको देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, स्क्वायर एंड क्यूब से क्वेश्चन पूछता है, जरूर एक दो क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। अब कैसे पूछ सकता है, या तो स्क्वायर का पूछेगा, या तो क्यूब से रिलेटेड पूछेगा, या स्क्वायर +1 से पूछ सकता है, या स्क्वायर -1 से पूछ सकता है, या क्यूब +1 से पूछ सकता है, या क्यूब -1 से पूछ सकता है क्वेश्चन, या स्क्वायर +2 और या तो स्क्वायर -2 से पूछ सकता है। उसी तरीके से या तो स्क्वायर क्यूब +2 और क्यूब -2 से हमारा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई। इतने सारे ऑप्शन बन सकते हैं, इसको भी अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 के बाद क्या हो रहा है 27, मतलब 3 का क्यूब कितना होता है 27, कितना होता है 27। उसी तरीके से 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, ठीक है। आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 3 का 10 से रिलेशन मतलब 7 का गैप है, तो 8 में भी 7 का गैप होना चाहिए, मतलब 15 होना चाहिए। ऑप्शन फेल्ड हो गया। मैं आपको अप्रोच सिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट आंसर बता सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे अप्रोच पता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इसमें नहीं है। आपको लिखना भी नहीं है, आपको सोचना है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो तो आप दूसरा लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए एक और काम कर सकते हैं, 3 3 9 +1 कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसी तरीके से 8 3 24 +1, फिर भी ऑप्शन नहीं हो रहा है। अब कुछ दूसरा लॉजिक लगाना होगा। अब क्या लगाना होगा, क्यूब और स्क्वायर पे आ जाते हैं। अब इसको देखते हैं कैसे बन रहा है। अब अलग अलग सबको देखते हैं। ये बनेगा 2 का स्क्वायर -1, और ये बनेगा 3 का स्क्वायर +1, और ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर +1। इसी तरीके से ये बन जाएगा अगले का स्क्वायर -1। बात समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, यहाँ प्लस नहीं हुआ, माइनस होगा। देखिए क्यों माइनस होगा, हमने 2 का स्क्वायर किया -1 किया तो क्या आ गया 3 आ गया। 3 का क्यूब किया और +1 किया तो कितना आ गया 10 आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे 8 करेंगे तो 8 कैसे आएगा, 3 का स्क्वायर -1 करेंगे तो 8 आ जाएगा। कैसे 9 और -1 क्या हो जाएगा 8। उसी तरीके से यहाँ पे 3 स्क्वायर +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सॉरी 4 स्क्वायर करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट टर्म बना है। यहाँ पे क्या करेंगे 4 स्क्वायर कर देंगे, तो 4 स्क्वायर +1 करेंगे तो 4 स्क्वायर कितना होता है 16 हो जाता है, और +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 17, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। थिंकिंग करेंगे तो अच्छे से लग जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे 2 था, यहाँ 3 हो गया, तो यहाँ 3 है तो यहाँ 4 होना चाहिए, इसीलिए हमने इस लॉजिक को यूज़ किया। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 2 का 16 बनना, मतलब 8 का मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है,
देखने से क्या लग रहा है 8 का मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे देखा जाए 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये लॉजिक फेल्ड हो गया, दूसरा लॉजिक लगाएंगे कि 2 कब आता है, 2 टू द पावर अगर 4 करते हैं तो आता है। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। इसका मतलब यहाँ पे 3 टू द पावर 4 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 टू द पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 81 होती है। कैसे, 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 27 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 81 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, ठीक है, और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। वो वाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, बताइए आप सभी लोग। वाई की वैल्यू होती है 25। वाई की वैल्यू कितनी होती है 25, लेकिन यहाँ पे 4 आया, इसका मतलब 2 का स्क्वायर आया है। कितना आया है, 2 का स्क्वायर आया है। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू 24, इसका अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट 2 होगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, b, बॉय, याद होगा बॉय। ठीक है, तो यहाँ पे ये b का स्क्वायर किया गया, मतलब इसके अपोजिट का स्क्वायर किया गया है। इसी तरीके से अगर v का देखा जाए तो v हमारा क्या है, t से 20 s t u और v, मतलब ये 22 है। इसका मतलब कि 22 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5। 5 आया कैसे, 27 में से हमने 22 को माइनस कर दिया, और जैसे ही 5 हमारा आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और हमारा जो आंसर कितना है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं सब क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या किया, बहुत अच्छे से करा। और आप सभी को मैं बता दूं कि योद्धा बैच आप सभी के लिए लॉन्च हो चुका है। उस बैच को जाकर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैथ का प्लेलिस्ट और रीजनिंग का प्लेलिस्ट दोनों मिल जाएगा। और आज हम लोगों ने क्या किया, एनालॉजी की प्रैक्टिस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से किया। इसके बाद और भी टॉपिक आते रहेंगे, तो इसी तरीके से आप बने रहिए। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।